और उन्होंने सबको एक सूत्र बांध करके, ऐसे समय जब शिक्षा एक बहुत बड़ी दूर की चीज़ होती थी, उस समय महिला शिक्षा में विशेष रूप से इन्होंने अपना योगदान दिया। मैं समझता ऐसे महापुरुष जिसने अपने जीवन पर्यंत इस समाज को समर्पित किया, इनके समाज की कुरीतियों से छुटकारा दिलाने के लिए कई कदम उठाए, कई आंदोलन किए, ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फूले की 195वीं जयंती के अवसर पर सर्व समाज ने ज्योतिबा फूले सर्किल पर अर्पित की पुष्पांजलि। महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच सहित जनप्रतिनिधियों व समाज बंधुओं ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले व ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। 11 अप्रैल 1827 को जन्मे महात्मा ज्योतिबा फूले का निधन पुणे में 28 नवंबर 1890 को हुआ। महात्मा ज्योतिबा फूले ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया तो वहीं विधवा विवाह का समर्थन करते रहे। वे पूरे समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त कराना चाहते थे। महात्मा फूले ने स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए 1848 में एक स्कूल खोला। यह देश का पहला स्कूल था जहां उन्होंने शिक्षिका नहीं मिलने पर अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षिका बनाया। उन्होंने एक के बाद एक 3 बालिका स्कूल खोले। आज पूरे देश में महात्मा ज्योतिबा फूले की 195वीं जयंती मनाई जा रही है। अजमेर में अजमेर क्लब चौराहा स्थित ज्योतिबा फूले सर्किल पर महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई राष्ट्रीय जागृति मंच सहित माली सैनी समाज बंधुओं के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने महात्मा ज्योतिबा फूले को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच की जिलाध्यक्ष व मनोनीत पार्षद सुनीता चौहान ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत से काम किए। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। आज सर्व समाज प्रधानमंत्री से मांग करता है कि महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले को उनके अक्षम सहयोग के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आज महात्मा ज्योतिबा फूले जी की 195वीं जयंती है और इस उपलक्ष्य में हमने आज उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। और ऐसे समाज सुधारक को हमें हर जन्मदिन पे, हर उनकी पुण्यतिथि पे याद करते रहना चाहिए। इनसे हमें बहुत बड़ी सीख मिली है। और महात्मा ज्योतिबा फूले जी को सिर्फ एक माली समाज न मान करके सर्व समाज मानता है, क्योंकि ये शिक्षा के अग्रदूत रहे और समाज सुधारक रहे। इन्होंने जितनी भी पुरानी रूढ़िवादियाँ थी और अपनी खुद ने तो किया लेकिन उसमें साथ में अपनी पत्नी को लेके किया। तो मैं ऐसी महान विभूति को नतमस्तक करती हूँ कि हमें उनका जन्मदिन और उनको याद करते रहना चाहिए। और एक और है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये और कहना चाहूँगी कि ऐसे शख्स को, सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले को भारत रत्न की उपाधि देनी चाहिए। मैं ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी तक पहुंचाना चाहती हूं और पूरे समाज के स्वर समाज से ये कहना चाहती हूं कि प्लीज़ आप सब लोग इनके लिए प्रयास करें कि इनको भारत रत्न की, दोनों दंपतियों को भारत रत्न मिलना चाहिए। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। गरीबों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज स्थापित किया। इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय जागृति मंच की जिलाध्यक्ष सुनीता चौहान, अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण विधायिका अनिता बघेल, मेयर ब्रजलता हाड़ा, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व मेयर कमल बाकोलिया, पार्षद द्रौपदी कोहली, महेश चौहान, पूनम चंद मारोटिया, मामराज सेन, धर्मेंद्र टांग सहित माली सैनी समाज के कई गणमान्य लोग व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। महात्मा बाबा फूले का 195वीं जयंती है। इस अवसर पर हम सब ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, पुष्प
अर्पित किए। वे एक महान समाज सुधारक और शिक्षा के प्रति समर्पित रहे और उन्होंने सबको एक सूत्र में बांध करके ऐसे समय जब शिक्षा एक बहुत बड़ी दूर की चीज़ होती थी, उस समय महिला शिक्षा में विशेष रूप से इन्होंने अपना योगदान दिया। मैं समझता हूँ ऐसे महापुरुष जिसने अपने जीवन पर्यंत इस समाज को समर्पित किया, इनके समाज की कुरीतियों से छुटकारा दिलाने के लिए कई कदम उठाए, कई आंदोलन किए, ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूँ। उनको अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। आज हम सब ने समाज बंधुओं के साथ यहाँ मिल करके उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया है, पुष्प वर्षा की है। मैं समझता हूँ कि उनके जीवन से सबको प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आज भी उनकी जीवन की प्रेरणाएं आज भी साम्यक हैं, इसलिए उन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए।